Hello friends, welcome to this channel and let us start. We are talking Alternative Future 4 Enlightened Agriculture from the book End of Modern Civilization Alternative Future. My dear friends, in this book we are discussing about threats to modern civilization and solution. Okay, हम इस बुक में बात कर रहे हैं कि क्या थ्रेट्स हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को, क्या खतरा है और क्या सोल्यूशन है, ऑल्टरनेटिव क्या है. ठीक है, तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप पहले भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं. और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अल्टरनेटिव फ्यूचर 4 पे डिस्कस कर रहे हैं. अल्टरनेटिव फ्यूचर 4 में बताया गया है एग्रीकल्चर के ऊपर कि एग्रीकल्चर किस प्रकार से डिस्ट्रॉय हो रहा है और कैसे हम एग्रीकल्चर को ठीक कर सकते हैं, अच्छा एग्रीकल्चर में कैसे जा सकते हैं. सबसे पहला जो आता है सोल्यूशन में डिपेंडेंट लाइफ. ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में, अब हम सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं. तो डिपेंडेंट लाइफ जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज, और आखिरी तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आए पूरा. ठीक है, तो ठीक है, डिपेंडेंट लाइफ क्या होता है. तो डिपेंडेंट लाइफ में बताया गया है कि patent protection given to companies that develop new types of seeds using genetic engineering. Since companies have intellectual ownership of their seeds, they have the power to dictate terms and conditions of their patented product. Currently 10 seed companies control over 2/3 of global seed sale. तो अब सीड बन रहा है ना, बीज जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करा के सीड बनाया जा रहा है कंपनीज के द्वारा. अब कमर्शियल फार्मिंग आ चुका है, तो अब एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शियलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, है ना. तो जो लोग हैं वो कुछ कंपनियां हैं वो सीड्स जो है वो उगाती हैं और उसको फिर बेचती हैं. ठीक है, तो और पेटेंट करवा लेती हैं. तो ये पेटेंट जो सिस्टम है ये इससे जो है बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल 10 सीड कंपनीज कंट्रोल ओवर 2/3 ऑफ द ग्लोबल सीड सेल्स. जो ग्लोबल सीड सेल्स है, जो बीज पूरे वर्ल्ड में बिकता है, उसमें 10 कंपनियां जो है उसका पूरा कंट्रोल है, 2/3 जो है. वंदना शिवा जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है वो बताती हैं कि companies are guilty of biopiracy by patenting life and exploiting organisms for profit. प्रॉफिट के लिए जो है ये पेटेंट करवा रहे हैं, जो कि इसका सबका अधिकार है. इसमें पेटेंट करवाने की जरूरत है ना. ये तो भगवान ने सबको दिया है सीड, ये तो नेचुरल है, इसका पेटेंट करने की जरूरत नहीं है ना. रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेविंग सीड फॉर सब्सिक्वेंट फार्मर्स यूजिंग पेटेंटेड सीड आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेविंग सीड फॉर सब्सिक्वेंट प्लांटिंग्स व्हिच फोर्सेस फार्मर्स टू बाय न्यू सीड एवरी ईयर. ठीक है, पेटेंटेड सीड यूज करते हैं फार्मर्स, रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेविंग सीड फॉर सब्सिक्वेंट प्लांटिंग्स विच फोर्सेस फार्मर्स टू बाय न्यू सीड एवरी ईयर. हर साल नया सीड खरीदना पड़ता है क्योंकि ये सीड जो है उनको ज़्यादा दिन तक जो है हेल्प नहीं कर पाता है. सिंस सीड सेविंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर मेनी फार्मर्स इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जीएमओ सीड्स लीगली बाइंड फार्मर्स टू चेंज देयर सीड सेविंग प्रैक्टिसेस. तो पेटेंटेड सीड्स की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फार्मर्स को. हेल्दी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस दूसरा आता है, हेल्दी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस. इसमें बताया गया है कि पेस्टिसाइड किस प्रकार से बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. 1950 से अभी तक में 2.5 मिलियन टन पेस्टिसाइड यूज किया गया. बताया जा रहा है 1992 में WHO के द्वारा कि 1992 से 3 मिलियन पेस्टिसाइड जो है वो हर साल जो है करीब 2,20,000 सीड्स डेथ हो रहा है. ठीक है, पेस्टिसाइड के कारण 2,20,000 डेथ हो रहा है. WHO का ये एस्टिमेट है कि 2,20,000 डेथ हो चुके हैं पेस्टिसाइड के यूज करने के कारण. ठीक है, और 2.5 मिलियन टन एनुअली वर्ल्ड वाइड जो है पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है. और क्रॉप्स लॉस ड्यू टू पेस्ट हैड रिमेन्ड रिलेटिवली कांस्टेंट. और क्रॉप जो है, अनाज जो है वो खतरे में जा रहा है. ठीक है, खराब हो रहा है. उसके बाद आता है कि मीट प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर लैंड यूज होता है. 70% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर का यूज होता है मीट प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, और CO2 भी मिलता है इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज होता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे. डिफोरेस्टेशन एंड लैंड एक्विजिशन लाइव स्टॉक इज ऑल्सो ड्राइविंग रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी. ज़्यादा अगर हम जमीन जानवरों को खेती में लगाएंगे तो मतलब चरने के लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो अगर ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा मीट प्रोडक्शन के लिए, मीट प्रोडक्शन में ज़्यादा एनिमल को हम लोग ज़्यादा ज़मीन देना पड़ता है. तो जो मीट खाने वाले लोग हैं उनको जो है इसमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो है हम लैंड को बचा सकें, एग्रीकल्चर को बचा सकें. क्योंकि सारा खेत अगर ख़त्म हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगा, सॉइल की जो उर्वरता क्षमता है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो व्यक्ति एग्रीकल्चर कैसे कर पाएगा, है ना. उसके बाद आता है इन्वायरमेंटली साउंडेड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम. अब पहले का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो बहुत ही एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली था, है ना.
इकोलॉजिकल था, वो बताया जा रहा है इसमें कि किस प्रकार से हगमाताने हिल जो कि हमदान ईरान में है 5000 साल पहले, 5000 से एग्रीकल्चर वो कहीं पे डिग्रेडेशन वहाँ नहीं हो रहा, मतलब सॉइल वहाँ पे डिग्रेड नहीं हो रहा, सॉइल क्वालिटी में कोई कमी नहीं आया है। विद अदर साइट्स इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर मॉडर्न मेथड्स आर इन प्रैक्टिस, और जहाँ पे मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर किया जा रहा है वहाँ पे बहुत डिग्रेडेशन आया है सॉइल के अंदर। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है सॉइल को कंपेरिजन टू प्रीवियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई यील्ड वैरायटी का सीड यूज कर रहे हैं वो आउट परफॉर्म ट्रेडिशनल वैरायटीज इन द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट इरिगेशन, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, बट एज आवर अर्थ रिसोर्सेज डिप्लीट द एबिलिटी ऑफ दिस इनपुट्स कम इनटू क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल सोर्स इंक्रीज। मानते हैं कि ये प्रोडक्शन बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन अर्थ का रिसोर्स भी खराब कर रहा है ये, है ना, एक तरह से। उसको आता है डिसएंगेज फूड फ्रॉम ऑयल। इसमें क्या बताया गया है? हाँ, यहाँ पे यही बताया गया, सर अल्बर्ट हार्वर्ड एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेस्ट। जैसे हम गाय का गोबर यूज करते हैं खाद्य पदार्थ के लिए छींटते हैं तो वो बेस्ट है, जबकि जो मॉडर्न केमिकल्स वगैरह छींट रहे हैं उससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है खेतों को और जमीन को, ठीक है, सॉइल को। ओके, उसके बाद आता है डिसएंगेज फूड फ्रॉम ऑयल, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो ऑयल है वो हम लोग फ्यूल के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि ऑयल को हम लोग फूड के लिए नहीं यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कॉर्न है, कॉर्न होता है, मक्का होता है, मक्का का हम लोग ऑयल बनाता है, बायोफ्यूल बनाया जाता है यहाँ पे, है ना। तो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लार्ज यूज ऑफ पेट्रोकेमिकल ड्राइव्ड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एंड इंक्रीज मैकेनाइजेशन, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके बाद लैक ओवर्स ईटिंग लोकल फूड। उसके बाद आता है कि किस प्रकार से जो है कि जो है ऑयल जो है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं किस प्रकार से। In comparison of locally grown food and local distance food, researchers at the Leopold Center found that local food traveled an average 44.6 miles to reach its destination compared with 1546 miles for conventionally grown and seedbed food, ठीक है। तो जो हम लोग कितना ज़्यादा ऑयल पर डिपेंडेंट है ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ऑयल बेस्ड एग्रीकल्चर कैसे, मतलब जो है कमर्शलाइजेशन कैसे, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया जिसकी वजह से हम लोग ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट हो गया। ट्रांसपोर्ट जो है यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में, तो वो ऑयल पर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये नेचुरल रिसोर्स का एक तरह से डिप्लीशन है, नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि ऑयल हमारे पास कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। फूड फॉर फूड नॉट फॉर फ्यूल। Farmers also began raising crops such as corn for non-food use in effort to help mitigate peak oil. This has contributed to 130% rise in wheat prices recently and has been indicated as possible precursor to serious social unrest in developing countries. Such situation would be accepted in extent. ठीक है, अब बताया जा रहा है कि फूड को फूड की तरह यूज करना चाहिए, फ्यूल की तरह पर नहीं। जबकि कॉर्न में ऐसा हो रहा है कि वो नॉन फूड यूज के लिए यूज हो रहा है, पीक ऑयल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। 2007 में higher incentives the farmers to grow non-food biofuel crops combined with other factors such as overdevelopment of farmer farmlands, raising transportation cost, climate change, growing meat consumption in China, India, causes food shortages in Asia, Middle East, Africa and Mexico, as well as an increase in food prices around the globe. As of December 2007, 37 countries faces food crisis. तो देखिए फूड बायोफ्यूल के लिए यूज करने के कारण बहुत ज़्यादा जो है जो ईटिंग फूड है, जो खाने का भोजन है, वो खत्म हो रहा है या फिर कम पड़ रहा है जिसका। तो ये एक गलत तरीका है, एक पैसा कमाने के लिए जो लोग हैं, कुछ लोग हैं वो बायोफ्यूल बनाने के लिए जो है खेती जो है ज़मीन को एक्वायर कर रहे हैं और उसकी वजह से जो है खाने का जो भोजन है वो घट रहा है। रिवाइवल ऑफ स्मॉल फार्म्स।
अब स्मॉल फार्म्स जो है ज़्यादा हेल्पफुल, जबकि इंडस्ट्रियलाइज फार्म्स जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, किस प्रकार से छोटे छोटे खेतों में ज़्यादा अच्छे से और नेचुरल प्रोसेस से हम लोग खेती कर पाए, जबकि जो आज का इंडस्ट्रियलाइज खेती हो रहा है वो कहीं ना कहीं लैंड को भी नुकसान पहुंचा रहा है और कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी में भी जो है कमी आ रहा है। भला ही हम लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में डिप्लीशन आ रहा है और क्वालिटी के साथ समझौता करना इज नॉट गुड। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इज द बेस्ट मेथड जो कि हेल्थ को, इकोसिस्टम को, पीपल तीनों को ठीक कर सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हमारे हेल्थ के लिए भी सही है, सॉइल के हेल्थ के लिए भी सही है और साथ ही साथ वो इकोसिस्टम के लिए सही है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो है कहीं ना कहीं रिवर को भी खराब करते हैं, बाढ़ आता है, पानी सब मिट्टी का पानी जो है मिल जाता है पानी में आ जाके, फिर वो ग्राउंड वाटर को भी डिप्लीट करता है कहीं ना कहीं और पूरे इकोसिस्टम, पूरे इको सिस्टम को खराब करता है, पूरे इन्वायरमेंट को खराब करता है। ठीक है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो गॉड सेंटर्ड एग्रीकल्चर होना चाहिए। God centered farming conception is relevant because it forms the basis for workable agricultural lifestyle, which includes a strict consideration of the ecological balance between humans, animals, land, and God. Although sophisticated modern farmers might concede that the resources of their universe, including their use of innovative machinery, depends in the end on acts of providence or God, or at least upon chance, the Isavasi farmer considers long-range production and ecological balance requires actual God consciousness. Therefore, even today in many parts of India, farmers make a point of gratefully offering God a portion of the crop in the form of prasad or vegetarian food preparation. These offerings are often part of community celebration, which the members of the community or village meet, especially in the morning and evening, to chant God's holy name and dance. तो गॉड सेंटर होना चाहिए जो है हमारा। गॉड सेंटर होगा तो हम समझ पाएंगे कि सारा चीज़ जो है भगवान का है और हमें उसको जो है उसको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, तब जाके हम इकोसिस्टम को बैलेंस कर पाएंगे और एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।